गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप सभी अपने घर पे बहुत अच्छे से सेफ रह रहे होंगे। मैं आज आपको सेकंड चैप्टर ईवीएस का सेकंड चैप्टर सजीव और निर्जीव पढ़ाऊंगी। था आपको प्राकृतिक पर्यावरण दो प्रकार का होता है, सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण। वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। और अब मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी, सजीव और निर्जीव। अब आपका सेकंड चैप्टर कौन सा है? सजीव तथा निर्जीव। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सजीव की विशेषताएं, निर्जीव की विशेषताएं व सजीव निर्जीव में समानताएं और विभिन्नताएं, दोनों चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। आप चारों ओर जो भी कुछ देखते हो वो क्या है? पर्यावरण है आपका। तो और उसमें पर्यावरण में अनेक तरह की वस्तुएं दिखाई देती है। क्या आपने इन वस्तुओं के बीच कोई अंतर पाया है? नीचे दिए गए चित्रों में से कुछ वस्तुएं सांस लेती है, लेने वाली है, वृद्धि करने वाली है तथा अनुभव करने वाली है। ये सजीव तथा इन गुणों से रहित वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती है। जैसे बुक है वो निर्जीव है, बच्चा सजीव है, रैबिट जो है वो सजीव है, मछली, बतख, हिरण सब क्या है? सजीव है। झोपड़ी है वो निर्जीव है, पेड़ पौधे क्या है? सजीव है। इस तरह से ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें भी आप देख सकते हो अनेक तरह की जीव है और उनमें वस्तुएं हैं हमारे चारों ओर। अनेक वस्तुएं हैं और उनमें से कुछ सजीव है और कुछ निर्जीव है। पौधे, जंतु और मानव सजीव है। पौधे और जंतुओं में कुछ विभिन्नताएं तो कुछ समानताएं भी हैं। सजीव तथा निर्जीव में समानताएं, सभी सजीवों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीवों से अलग करते हैं। इन लक्षणों के बारे में नीचे बताया जा रहा है। फर्स्ट क्या है इसमें? वृद्धि। सभी सजीव समय के साथ वृद्धि करते हैं जबकि निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। हम बीज बोते हैं, वह अंकुरित होता है और बड़ा होकर पौधा बन जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा अभी तो बरसात का मौसम है तो उसमें अगर नीम की बीज भी नीचे गिर जाते हैं, नीम की निमोली भी नीचे गिर जाती है तो वो क्या हो जाती है? उससे पेड़, छोटा पौधा बन जाता है। ठीक है, और वो पौधा ही आगे होकर क्या बन जाता है? पेड़ बन जाता है। मुर्गी अंडा देती है, अंडे से चूजा निकलता है और धीरे धीरे यह बड़ा हो जाता है। पौधा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसमें नई शाखाएं और पत्तियां निकलने लगती हैं। ठीक है ना, पौधे में क्या है? जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें नई शाखाएं और पत्तियां निकलने लग जाती है। बाद में फूल व फल आते हैं, किंतु जंतुओं में पौधों की शाखाओं की तरह नए भाग नहीं बनते हैं। ठीक है ना, जैसे हम हैं, हमारे जैसे शरीर बचपन में जैसे आता है, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर सब शरीर के अंग आते हैं। ठीक है, तो नया अंग नहीं बनता है कि नया अंग कि पहले तो बचपन में तो हम पैदा हुए जब तो 2 हाथ थे और फिर बड़े हो गए तो 4 हाथ हो गए, ऐसे नहीं होता ना। तो क्या हुआ? इससे क्या अंतर पता चलता है? जंतुओं में पौधों की शाखाओं की तरह नए भाग नहीं बनते हैं बल्कि विभिन्न अंगों के आकार में वृद्धि होती है। हाथ बड़े हो जाते हैं, पैर बड़े हो जाते हैं, सिर बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारे क्या हो जाते हैं? आकार में वृद्धि होती है, अलग तरह के अंग नहीं बनते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा है आपका श्वसन। ठीक है, पौधों और श्वसन, पौधे भी सांस लेते हैं और क्या है? जीव जंतु भी सांस लेते हैं। देखो, श्वसन, सभी जीव सांस लेते हैं। ठीक है, जीव सांस के द्वारा वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें आपके कि अब क्या है आपके, देखिए कि सभी जीव सांस लेते हैं और जीव सांस के द्वारा वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। पौधे अपनी पत्तियों में, इससे क्या पता चलता है कि पेड़ पौधे तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हम क्या है? ग्रहण करते हैं। लेकिन पौधों पर भी क्या होती है? अलग तरह के अंग नहीं होते। जैसे हमारे तो श्वसन तंत्र होता है ना पूरा, ठीक है ना, लेकिन इनमें क्या होता है? पेड़ पौधों में श्वसन के लिए क्या होता है वो भाग बताएंगे भी आपको। पौधे अपनी पत्तियों में स्थित सूक्ष्म छिद्रों से सांस लेते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। ठीक है ना, पौधे किन अंगों के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं? तो पत्तियों पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं और जिन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहते हैं। जंतुओं में श्वसन क्रिया हेतु विशिष्ट अंग होते हैं। प्राय स्थल पर रहने वाले जंतुओं जैसे मनुष्य एवं पशुओं आदि में फेफड़े तथा जल में रहने वाले जैसे मछलियों में गलफड़े पाए जाते हैं।
अब जंतुओं में भी विशिष्ट जो जहाँ रहता है, जिस स्थल में रहता है, जलमंडल में रहता है, जो अलग अलग मंडलों में जो रहता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ क्या होते हैं, उनमें विशिष्ट अंग होते हैं। जैसे स्थल पर रहने वाले, जैसे हम मनुष्य और पशुओं में क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, ठीक है। और जो जल में मछलियाँ रहती है उनमें क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं। क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं। किंतु पेड़ पौधों में नहीं होते हैं। इनकी पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्रों से इनमें श्वसन क्रिया होती है। लेकिन पेड़ पौधों में कोई भी विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, स्पेशल अंग नहीं होते हैं जिससे वो श्वसन क्रिया कर सकें। उनमें क्या होता है, पत्तियों पर ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, और इन्हीं के द्वारा ये श्वसन क्रिया करते हैं। फिर है आपका भोजन। सभी सजीव भोजन करते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अन्य सजीव पौधों तथा अन्य जानवरों से भोजन प्राप्त करते हैं। अब क्या है कि भोजन के बारे में तो पहले भी आपको पता है ना कि भोजन सभी जीवों को बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। भोजन सभी जीवों को बहुत आवश्यक है, क्योंकि भोजन से ही हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसलिए भोजन सभी सजीव भोजन करते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। पौधे ही ऐसे सजीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अन्य सजीव पौधों तथा अन्य जानवरों से भोजन प्राप्त करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किस किस में, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा सूर्य के प्रकाश, ये तीन चीज चाहिए उनको। और हरी पत्तियां उनके खुद के पास होती हैं। हरी पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। पौधों द्वारा भोजन बनाए जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पेड़ पौधे पर्यावरण किस तरह से शुद्ध करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन गैस निकाल कर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से फल, अनाज एवं सब्जियों के रूप में प्राप्त करते हैं, अतः जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। हमें क्या कहा जाएगा, परपोषी, क्योंकि हम अपना भोजन स्वयं थोड़ा ना बनाते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं, पेड़ पौधों और जंतुओं से। साग सब्जी खाने वाले जंतुओं को शाकाहारी तथा मांस खाने वाले जंतुओं को मांसाहारी कहा जाता है। और मनुष्य कैसा है, सर्वाहारी। वह मांस मछली सब खा लेता है, अंडे वगैरह, और रोटी, अनाज, फल, सब्जियां ये भी खा लेता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम क्या है, सर्वाहारी। कुछ ऐसे जीव भी हैं जो सर्वाहारी है, जैसे कौवा, कुत्ता, ये क्या है, सर्वाहारी हैं, ठीक है। कुत्ते को आप रोटी डालो तो रोटी भी खा लेगा, और हड्डी डालो तो हड्डी भी खा लेगा, ठीक है ना। इसी तरह कौवा भी क्या है, मांस भी खा लेता है, और अनाज, रोटी वगैरह भी खा लेता है। तो इससे क्या पता चलता है, ये भी जीव भी क्या है, ये जीव भी सर्वाहारी हैं। तो इस तरह से तीन तरह के जीव होते हैं, शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी, ठीक है। अब इस चैप्टर में जितना मैंने पढ़ाया उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या पूछा जा सकता है आपसे कि पर्यावरण क्या है, जो हमारे चारों ओर जो कुछ भी दिखाई देता है वो क्या है, पर्यावरण है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में आप बताइए कि कौन कौन सी वस्तुएं सजीव है, कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। तो आप देखोगे पेड़, बतख, मछली, फूल, ये पौधे छोटे, और पेड़, खरगोश, हिरण, लड़का, ये क्या है आपके सजीव है। झोपड़ी, किताब, जूते, ये क्या है, निर्जीव है। इस तरह से आप क्या है, सजीव और निर्जीव का अंतर कर सकते हो। उसके बाद विशेषताएं पूछ ले, सजीव की विशेषताएं। तो कुछ वस्तुएं सांस लेने वाली, वृद्धि करने वाली तथा अनुभव करने वाली होती है। ये सभी गुण ये सभी गुण जिस वस्तु में होते हैं वो सजीव कहलाती है। और जो निर्जीव वस्तुएं किसे कहते हैं, जो वस्तु इन गुणों से रहित होती है वो वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, वृद्धि। वृद्धि आकार में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। और पौधों में
नई शाखाएं और पत्तियां निकलना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। और आप इसमें और क्या दे रखा है आपके? श्वसन। श्वसन में जो टॉपिक दे रखा है उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि श्वसन में हम कौन सी, जब हम श्वसन करते हैं तो हमारे श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है और कौन सी बाहर छोड़ी जाती है? तो आप क्या बताओगे इसमें? क्या बताओगे कि जो ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोजन बनाने में पौधे कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मछलियों में श्वसन के लिए कौन से अंग होते हैं? तो गलफड़े होते हैं। ठीक है। मनुष्य एवं पशुओं में श्वसन के लिए कौन से अंग होते हैं? तो क्या बताओगे आप? फेफड़े। नेक्स्ट है आपका, पौधों में श्वसन की क्रिया किस तरह की जाती है या उसके लिए कौन से अंग होते हैं? तो आप बताओगे पौधों में श्वसन के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते। पौधे अपनी पत्तियों में स्थित सूक्ष्म छिद्रों से सांस लेते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। उसके बाद आप भोजन में क्या बताओगे कि पौधे हैं वो भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है। और इसलिए वे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। भोजन कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं? तो पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद आपको कि भोजन के आधार पर जीवों को 3 तरह से बांटा गया है। जो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों को खाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? शाकाहारी। और जो जंतुओं का मांस खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मांसाहारी। और जो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जंतुओं से प्राप्त उत्पाद के साथ साथ मांस, मछली और अंडे भी खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है। शाकाहारी के एग्जाम्पल है गाय, भैंस, बकरी। और मांसाहारी के चीता, शेर। ठीक है। ये है एग्जाम्पल इसके। उसके बाद सर्वाहारी के कौवा, कुत्ता और मनुष्य। ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया आपका? पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब मैं पार्ट बी में आपको प्रजनन व संवेदनशीलता के बारे में पढ़ाऊंगी और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा और अच्छे से आप इसे 1 या 2 बार देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, बुक आपके स्कूल में अवेलेबल है, आप आकर ले जाएं, जिससे जब मैं पढ़ाऊँ तो आप साथ साथ उसमें पढ़ते रहें और सुनते रहें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।